नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। द ग्रेट साइंस के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर वेस्ट की क्लासिफिकेशन क्या है और उसके कौन कौन से मुख्य क्लासिफिकेशन पार्ट होते हैं जिसके तहत हम आसानी से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट किस तरीके से विभाजित किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द वेस्ट सब्सटेंस। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके आधारता पे हम तीन मुख्य प्रकार के विभाजन पे रखे हैं इसे। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप सभी जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस होता क्या है। तो सॉलिड में बात करें तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसको हम बोलते हैं आर सॉलिड। आर सॉलिड का मतलब होता है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट्स में आते हैं और कभी कभी ये बहुत ही घातक होते हैं सभी के लिए, इसलिए इसका डिस्पोजल होना जरूरी होता है। इसके बाद आता है आपका कंटेमिनेंट पार्ट्स। बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे क्या होता है, जब हम बहुत सारे चीज़ों पर बहुत लंबे समय से रिसर्च कर रहे होते हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं, तो फिर अगर उसमें कुछ समय के बाद उसे कंटेमिनेंट होना होता है, जिसके कारण उस कंटेमिनेंट पार्ट को भी हम सॉलिड वेस्ट में रखते हैं। इसके बाद आता है कोरोसिव एंड स्केल्ड। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसका टाइम पे ओवरहॉलिंग नहीं होने पाने से उसमें अंदर बहुत सारे क्षरण हो जाते हैं, जिसके कारण ये कोरोसिव एंड स्केल्ड वेस्ट में आते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है सॉलिड वेस्ट। अब बात कर लेते हैं लिक्विड वेस्ट में क्या होता है। लिक्विड वेस्ट में बात करें तो ये रेडियो एक्टिव लिक्विड होता है। बहुत सारे समय पे क्या होता है, जब हम ये न्यूक्लियर रिएक्शन पावर प्लांट पे काम करते हैं तो वहाँ से निकलने वाले जो लिक्विड्स होते हैं उस लिक्विड का एक सही जगह डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम आर लिक्विड से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं अगला स्लजिंग। स्लजिंग ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मान के चलिए अगर न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने के साथ साथ अगर उसमें कुछ मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ कहीं भी रिएक्टर में नीचे जमा हो तो जाए, या तो फिर कोई किसी भी पाइप में या तो कहीं भी एक अलग तरीके से वो उसका एक पदार्थ का अपशिष्ट वहाँ पे क्षरण होना चालू हो जाए तो उसको हम कहेंगे स्लजिंग। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट है तो वह लीकेज लिक्विड। ये ऐसा लिक्विड होता है जब कभी भी कोई लिक्विड को प्रेशराइज किया जा रहा है, कहीं पे कूलेंट से होता जा रहा है या तो फिर आपके प्रेशराइज वाटर रिएक्टर से प्रेशर चैम्बर से होता जा रहा है, तो कहीं पर सभी लीक होने की संभावना भी एक प्रकार का वेस्ट ही होता है। वैसा उतना घातक होता नहीं, पर फिर भी उसे निकलने वाले हर एक लिक्विड को हम वेस्ट मानते हैं। इसके बाद मानते हैं गैस। गैस में आप जानते हैं आर गैस। आर गैस मतलब रेडियो एक्टिव गैस। ऐसे गैस होते हैं जो बहुत ही घातक होते हैं, आप सब इसके बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा आर रेडियो एक्टिव गैस से पूरा एक शहर तबाह हुआ था, जिसके बारे में आप ऑलरेडी इतिहास में जानते हैं, चेरनोबिल पे। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट गैस। बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव गैसेस होने के साथ साथ दूसरे भी गैसेस उसमें मिलते हैं, इसे हम कहते हैं वेस्ट गैस, जिसका उपयोग ना किया जा सकता और वो कहीं ना कहीं वेस्ट होगी, इसको हम कहते हैं वेस्ट गैस। इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है बाई प्रोडक्ट गैस। ये बाई प्रोडक्ट ऐसे गैस होते हैं जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर से होने वाले जो रिएक्शंस हैं उसके साथ और भी दूसरे अपशिष्ट और दूसरे तत्वों का निर्माण होना आसानी बात होता है, और यही आसानी के तहत ये बाय प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इस प्रकार के रेडियोधर्मी जो वेस्ट होते हैं उसके हम इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता से हम उसके क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जिसे हम पहले कैटेगरी पे कहते हैं लेस और लो स्केल। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका ऑर्डिनरी और मिड स्केल, और थर्ड स्केल पे आता है आपका हाई और लार्ज स्केल। अब बात करते हैं लेस स्केल पे। लेस स्केल और लो स्केल पे रेडियो एक्टिविटी लेवल जो होती है उसकी बिलो 100 क्यूरी होनी चाहिए। जिसे हम मेज़र करते हैं तो 100 क्यूरी से अगर कम है तो वो हम कहेंगे लो स्केल रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डिनरी और मिड स्केल। मिड स्केल की बात करें तो 100 to 1000 क्यूरी तक की उसकी रेडियो एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हाई स्केल की बात करें तो हाई स्केल पे आता है आपका 1000 से ऊपर, 1000 क्यूरी से या तो फिर उससे ऊपर होने वाली जो रेडियो एक्टिविटी है इसे हम कहेंगे हाई स्केल रेडियो एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टेज एट वेस्ट इज जनरेटेड। अब इस प्रकार के जो वेस्ट होंगे इसमें हम देखेंगे कि कैसे जहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है हम इसकी बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फिजन बाय प्रोडक्ट, उसके बाद आपके एक्टिनाइड्स, और तीसरे होते हैं न्यूट्रॉन जनरेटेड। इन तीनों पे सबसे पहले बात करते हैं फिजन बाय प्रोडक्ट। फिजन बाय प्रोडक्ट में आते हैं आपके आयोडीन, जिरकोनियम, क्रिप्टन और स्ट्रोंटियम। इस प्रकार के जो फिजन बाय प्रोडक्ट जो न्यूक्लियर रिएक्शन के चैम्बर होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे, तब इस प्रकार के जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं इससे हमें घातक होता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी एक प्रकार का न्यूक्लियर वेस्ट है, ठीक है। इस बात करते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स आप जानते ही हैं, आप सभी ने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा ही है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ें तो जो भी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जिसकी भी रेंज होती है 89 से 103 तक, वो सारे के सारे होते हैं एक्टिनाइड्स। बहुत सा बार हमने ये नोटिस किया कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन हम कंडक्ट करते हैं और उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारे एक्टिनाइड्स भी मिलते हैं, तो ये सभी के सभी एक्टिनाइड्स के अंदर आते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम और नियॉन, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले, वो है आपका न्यूट्रॉन जनरेटेड। जब भी कभी न्यूक्लियर रिएक्शन पे न्यूट्रॉन जनरेटेड वेस्ट होता है तो ये सबसे घातक होता है, क्योंकि ओवरऑल जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं सभी के सभी जगह ये
क्षति पहुंचा सकता है, जैसे कि उसके क्लाइडिंग पे, उसके इंजन पे, उसके कूलेंट पे, उसके पंप पे, बहुत सारे जगह पे इस प्रकार का वेस्ट फैल जाता है। तो यही थे हमारे 3 मुख्य प्रकार के वेस्ट, और तो मैंने यहाँ पे तीनों को आपको समझा दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों को भेजिए जो न्यूक्लियर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।